हाँ जी, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो जो है ना, कुछ खास है और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ है। अब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज़ करते हैं, उस समय कुछ एक चीज़ें हैं जो ध्यान रखना ज़रूरी है। बेस्ट कैटेगरी व्हीकल्स में आजकल सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट पीएमएसएम मोटर यानी एसी मोटर वाली व्हीकल्स ज़्यादा रेस्पॉन्स दे रही हैं। ताकि बीएलडीसी मोटर परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, पर कहीं ना कहीं इनके अंदर आने वाले टाइम में शिकायतें आती हैं। अच्छा, डायरेक्ट करंट में जो मोटर्स आती हैं वो मोस्टली सारी ब्रशलेस आ रही है अभी, जबकि अल्टरनेट करंट में सारी मोटर जो है वो पीएमएसएम है या आईपीएम है। कैसी है? पीएमएसएम यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर, और एक है इनग्रेस प्रोग्रेसिव परमानेंट मोटर। मतलब ये जो मोटर होती है ना, इनग्रेस प्रोग्रेसिव मोटर्स, आईपीएम मोटर्स, ये जो मोटर्स होती हैं ये वाकई में देखा जाए तो बेल्ट ड्रिवन हो सकती हैं या किसी ट्रांसमिशन के थ्रू ड्राइव की जाती है, और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, इनकी रेंज भी बढ़िया निकल के आती है। आज हम बात करने वाले हैं एसी मोटर्स की। तो एसी मोटर्स में कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं और किस किस प्रकार से वो परफॉर्म करती हैं, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। हाँ जी, तो साहब बात करते हैं हम एसी मोटर्स में। लगभग 5 तरह के व्हीकल आए, जिनमें 2 तरह के व्हीकल जो है ना वो ट्रांसमिशन ऑपरेटेड है, मतलब उसमें ट्रांसमिशन दिया हुआ है, और बाकी जो 3 व्हीकल है वो 3 व्हीकल बेल्ट ड्रिवन है। बेल्ट ड्रिवन कौन कौन से हैं? देखिए, पहला तो है एम्पियर का प्राइमस, दूसरा बेल्ट ड्रिवन है आपका ओला S1 प्रो, जो जेन 2 अभी लॉन्च किया है इन्होंने OS4 के साथ, समथिंग लाइक दैट। OS4 ऑपरेटिंग सिस्टम जो 4th कैटेगरी में इन्होंने रखा है, 4.0 नाम दिया हुआ है, उसमें मिल जाएगा। और तीसरा आपका मिलेगा एथर। ये बेल्ट ड्रिवन व्हीकल्स है, और एथर के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, बड़ा साउंड करता है वो। और इसके अलावा फिर जो आते हैं वो 2 ट्रांसमिशन ऑपरेटेड व्हीकल जो है, उनमें एक है सबसे बेस्ट इन क्लास, मतलब कोई बीट नहीं कर सकता उसको, वो है आपका बजाज का चेतक, हमारा बजाज। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हीरो का वीडा V1। हीरो एक ट्रस्टेड नेम है, हीरो एक विश्वसनीय नाम है, जिसने स्प्लेंडर जैसी और CD100 से स्टार्ट करा था उन्होंने। हीरो की जो पहली बाइक थी CD100 SS थी, हीरो CD100 थी। उसके बाद इन्होंने अपडेट की और सुपर हिट बाइक इनकी स्प्लेंडर रही है, जिसे पूरे मैं समझता हूँ भारत के अंदर सबसे ज्यादा पसंद किया गया इस बाइक को। और हीरो एक वाकई में ट्रस्टेड नाम है, जिन्होंने हीरो वीडा V1 लॉन्च करी है, उन्होंने बहुत सोच समझकर, बहुत R&D करने के बाद लॉन्च करी है। बढ़िया गाड़ी है, मेरी तरफ से फॉल ऑन मार्क्स। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले एम्पियर की प्राइमस की। देखिए, प्राइमस मेरा फेवरेट व्हीकल रहा है। प्राइमस में आज तक कोई शिकायत नहीं दी है, जेन्युइनली किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट, हार्ड कंप्लेंट नहीं है। और है तो उसकी सर्विस सेंटर इतने बढ़िया है, जिन्होंने मैं समझता हूं कि अच्छे खासे तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। तो प्राइमस में जो है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन देखिए। सबसे पहले आप इसमें बैटरी आएगी, वो है 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दे रखा है। बैटरी टाइप सबसे बेस्ट इन क्लास, इसमें LFP का बैटरी पैक है, लिथियम फेरो फॉस्फेट। गाड़ी के अंदर बैटरी में किसी तरह का कोई नुकसान भी हो गया है तो गाड़ी को आग नहीं लगने देगी, वो धुएं के छल्ले जल के, मतलब जलने तो लगेगी पर धुएं के छल्ले छोड़ के खत्म हो जाएगी, गाड़ी को ज्यादा मेजर डैमेज नहीं होगा।
4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, बैटरी टाइप LFP, 4 किलोवाट का मैक्सिमम पावर, पीक पावर मोटर का, और उसके बाद मोटर टाइप PMSM, बेल्ट ड्रिवन, इतना कोई आवाज नहीं करती है, बैटरी रीजनरेशन भी करती है, बड़ा अच्छा एवरेज निकलता है। लगभग कंपनी क्लेम करती है 107 किलोमीटर, प्रैक्टिकली मैं उसको चला चुका हूं लगभग 100 किलोमीटर। और देखो एक बात, आप इस बात को समझ लो कि अगर आप कोई भी व्हीकल लेते हो, 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, तो मान के चलो 1 किलोवाट आवर लगभग 25 किलोमीटर चलेगा। 4 किलोवाट आवर अगर आपके पास है और कोई ग्लिच नहीं है सॉफ्टवेयर में हो, चाहे वो किसी प्रकार का मोटर में या कंट्रोलर में हो, अगर नहीं है तो वो 100 किलोमीटर एनी हाउ चलेगा, और है तो 100 से थोड़ा सा कम कर देगा रेंज। इतना एवरेज एक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का देना सफिशिएंट है। ग्रेडेबिलिटी की बात की जाए तो एम्पियर प्राइमस की ग्रेडेबिलिटी 14 डिग्री की है, वो तो आपको एनी हाउ मिलेगी। ग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है एक, जिसे एंगल ऑफ हाइट कहते हैं। आपकी गाड़ी नीचे से ऊपर तक जाने के लिए जितना एंगल बना रही है वो 14 डिग्री का है। उससे ज्यादा अगर आप कोशिश करोगे तो उसकी स्पीड भी डाउन होगी और उसका माइलेज भी डाउन होगा और बैटरी का कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। चढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी। बैटरी भी गर्म होगी, मोटर भी गर्म होगी और एवरेज भी कम आएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ग्रेडेबिलिटी बहुत से लोगों को मायने नहीं रखती है। वो 30 डिग्री 25 डिग्री के अबव जाने लगेंगे तो शायद वो वहां गाड़ी रुक जाए। अब बात करते हैं बूट स्पेस की। भैया बूट स्पेस जो है ना, सिमिलर 22 से 26 लीटर के बीच में सभी गाड़ियों में आराम से मिलता है। बूट स्पेस जो है एक रिक्वायरमेंट होती है हर एक की, कि अगर आपका बूट स्पेस नहीं है तो आपको सामान रखने में दिक्कत आएगी। घरेलू सामान आखिर स्कूटर पे तो लेके जाते हैं। तो मैं बात करूंगा बूट स्पेस इसमें लगभग 22 लीटर का रहेगा। रही बात इसकी कीमत की, तो कंपनी ने MRP जो दे रखा है वो 1,46,000 के आसपास दे रखा है एम्पियर प्राइमस का। और इसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर रखी है जिससे ये कट पिटा के लगभग 25 से 26,000 रुपए का एक अंतर देखने को मिला। प्रेजेंट में अजमेर में 1,20,000 रुपए की कीमत चल रही थी जनवरी 31 तक। अब उसके बाद जो नई रेट्स आएंगी वो अभी रिवाइज होके आई नहीं है। लोग कहते हैं सब्सिडी खत्म हो गई है, ये हो गया वो हो गया। मैं ये सब चीजें अवॉइड करके भी अगर गाड़ी लूंगा तो प्राइमस में सबसे पहले उसकी क्वालिटी देखूंगा, सबसे बढ़िया बैटरी, सबसे बढ़िया इसके अंदर मोटर और परफॉर्मेंस बेजोड़, बेहिसाब, लाजवाब। प्राइमस को मैं फर्स्ट नंबर पे हमेशा रखता था, हमेशा रखता हूं, और जब तक इसका क्वालिटी बढ़िया रहेगा मैं इसको फर्स्ट पोजीशन पर ही रखने का सजेस्ट करूंगा। अब बाकी आप लोगों की चॉइस है कि आपको किस तरह का व्हीकल चाहिए, आपके क्षेत्र में किस तरह की सड़कें हैं, आप में आपके यहाँ शहर में जो है किस तरह की ट्रैफिक है, वो इस पे भी डिपेंड करता है। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे बड़ी बात। अगर आपने, मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखा है, आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में मैं वो वीडियो छोड़ दूंगा कि गाड़ी लेने से पहले क्या करना चाहिए। ईवी बाइंग गाइड पूरी दे रखी है, लिंक पर क्लिक करो और जाकर देख लो। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन की, जो कि अभी रिसेंट में पिछले वीडियो में ही मैंने दिखाया था, दैट इज हीरो वीडा V1 प्रो। वीडा V1 प्रो का सबसे बढ़िया पार्ट क्या है, इसके अंदर 6 किलोवाट की मोटर दे रखी है और इसका बैटरी पैक है 3.9 किलोवाट आवर का। इसमें डुअल बैटरी है। सबसे बढ़िया बात, स्वाइपेबल है। अगर आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो बार बार बैटरी को चार्जर ढूंढने की और ले जाने की कहीं कवायद नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिंपल दोनों बैटरियां निकालनी है, फ्लैट पे ले जाना है अपने और वहां ले जाके उनको चार्ज करना है।
और 3.9 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है, 6 किलोवाट की मोटर के साथ। और मोटर भी कौन सी है मालूम है आपको? मोटर का टाइप है PMSM, परंतु वो ट्रांसमिशन से मतलब ऑपरेटेड है। अच्छा, एक बात और है, ये ट्रांसमिशन वाली जो मोटर्स हैं जितनी भी हैं, ये ऑयल के अंदर चलती हैं। मतलब इनका जो ट्रांसमिशन और मोटर के बीच का जो स्पेस है, जो ट्रांसमिशन जो ऑपरेट करता है, वो ऑयल में होता है। लगभग शायद मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैं उसको कंफर्म करने के बाद ही बता पाऊंगा कि शायद 2 लीटर या 1 लीटर के आसपास इसमें ऑयल भरा जाता है, और वो भी 40,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। अगर आपको नहीं पता है या आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मेरे को भी, ताकि उसकी नॉलेज हो सके, क्योंकि मैं इनकी अभी तक सिर्फ और सिर्फ शोरूम विजिट करके आया हूँ। सर्विस सेंटर मैंने विजिट नहीं किया है। मैं सर्विस सेंटर विजिट करूंगा, चेक करूंगा, देखूंगा, तो आपको बताऊंगा भी और आपको दिखाऊंगा भी। उसमें पता लग जाएगा कि ये ट्रांसमिशन ऑयल है तो वो और ज्यादा बेटर है, वो टॉर्क बढ़ाता है, गाड़ी का टॉर्क काफी बढ़ जाएगा, और इससे ग्रेडेबिलिटी में भी इम्पैक्ट आता है। अगर ग्रेडेबिलिटी अच्छी मिल जाए तो आपको और बल्ले बल्ले हो जानी है। इसके अंदर सबसे बढ़िया बात और है इसका बूट स्पेस। आपने देखा होगा इसका अंदर, जब मेरा वीडियो देखना, पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो भी देखना है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा। उसमें हेलमेट के साथ जो स्पेस है वो लगभग 26 लीटर का है, और उसके अलावा आगे बैटरी के पास में कुछ हल्का फुल्का स्पेस दे रखा है, आगे थोड़ा सा स्पेस है इसमें, तो लगभग 10 लीटर का आपको राउंड फिगर में 36 लीटर का स्पेस जो है ना, मैं बूट स्पेस, टोटल स्पेस मान लीजिए, वो आराम से आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, इसकी प्राइसिंग की। देखिए, अलग अलग वेबसाइट, फ्लिपकार्ट अलग बेनिफिट दे रही है, अमेजन अलग बेनिफिट दे रही है, कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उसका अलग बेनिफिट है, कुछ HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड है उनका बेनिफिट है। मतलब ओवरऑल मिला के आपको 10 से 15,000 का बेनिफिट तो आराम से इजीली मिल जाए, क्योंकि इसकी MRP पड़ रही है, MRP नहीं, एक्स शोरूम प्राइस 1,45,000 रुपए कंपनी बता रही है। और कंपनी जो है ना, इसकी रेंज क्लेम कर रही है लगभग 110 किलोमीटर। मैं फिर कहूंगा 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, मान के चलो आप 100 से ज्यादा कहीं भी आप नहीं ले पाओगे। ये बिल्कुल टेस्टेड है, मैंने आजमाया है, मैं अपने लेवल पे कह रहा हूं। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने इसको कैसे टेस्ट किया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए, मेरे पास जो वाहन होता है ना, मैं उसको मिक्स मोड में भी चलाता हूं, पर चलाता हूं बड़े सेंसेबल तरीके से, और सही तरीके से चलाना ही आपकी गाड़ी की लाइफ को भी बढ़ाता है और गाड़ी का एवरेज को भी बढ़ाता है। तो आप, हो सकता है मेरे से ज्यादा सेंसेबल तरीके से चलाते हो, आपको ज्यादा रेंज मिलते ही हो, आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बेटर क्वालिटी का मेंटेन रहता हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना। तीसरे तरीके व्हीकल में आ रहा है एथर का 450S। देखिए, ये जो है ना, NMC बैटरी के केमिस्ट्री के साथ में ही है, और वीडा V1 भी NMC थी, ये भी NMC केमिस्ट्री के साथ बैटरी पैक के साथ आएगा। और इसका जो बैटरी पैक है लगभग 3 किलोवाट के आसपास मान लीजिए आप, और इसकी रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है ना, वो आप देख रहे हो कि 130 किलोमीटर के आसपास क्लेम कर रही है। 130 किलोमीटर 3 किलोवाट में असंभव है। 90 का आप बैटरी पैक के साथ मानते हो, 90 का एवरेज तो ठीक है। और इसकी मोटर जो है ना, PMSM है, बेल्ट ड्रिवन है, सबसे ज्यादा आवाज करती है। मेरे को इरिटेटिंग जो लगता है ना, उसकी सबसे ज्यादा आवाज लगती है। हालांकि मैंने अभी गाड़ी चलाई नहीं है, मैंने सिर्फ देखी है, और मैंने एक मित्र को चलाते हुए देखा है, और जो वो गाड़ी चला रहे थे उनकी जो गाड़ी की बेल्ट की आवाज है, वो ऐसा लग रहा था वो करके जा रही है, बहुत तेज आवाज थी उसकी।
तो ये आवाज करती है, ये तो श्योर है। और 6.5 किलोवाट का जो है ना मोटर, वो इसको परफॉर्मेंस अच्छी देता है। इसकी जो पिकअप है, मोस्टली सबकी जो स्पीड है, मैंने चला के देखा है, इन्होंने क्लेम करी है 77, फर्स्ट प्राइमस ने, कि 77 किलोमीटर पर आवर पर मैं 85 तक दौड़ाता हुआ ले गया। वीडा V1 ने क्लेम करी है कि सब 80-85 के आसपास रहती है। तो प्रैक्टिकल मैंने उसको 80-85 ही चला के देखा है, 80-85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। एथर का जो क्लेम है वो 90 किलोमीटर पर आवर का है, परंतु इसका जो बॉडी शेप है और इसकी जो स्टाइलिंग है, उसको देख के लगता नहीं है कि 90 किलोमीटर पर आवर से बिलो जाएगा। परफॉर्मेंस अच्छा देगा, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी को इन्होंने हीरो मोटरकॉर्प के साथ मिलकर बनाया है, यानी वीडा V1 की बहन हुई है। तो एक तरह से इसका जो परफॉर्मेंस है ना, वीडा से कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि अलग होगा, सेम ही मेरे को लगा। और ग्रेडेबिलिटी में देखा जाए तो ग्रेडेबिलिटी भी इसकी लगभग वीडा V1 के लगभग ही होनी, मतलब उन्होंने 20 डिग्री क्लेम किया है, तो ये 18 डिग्री के आसपास क्लेम कर रहे हैं। देखिए, इस रेंज की गाड़ियों में इतनी ही ग्रेडेबिलिटी है और इतनी ही अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस है, इतना ही परफॉर्म करेंगे। और बूट स्पेस भी लगभग वही 22 लीटर के आसपास मान के चलिए। और प्राइस वाइज देखा जाए तो इसकी कीमत जो है ना, इन्होंने 1,30,000 मेंशन कर रखी थी, वो ठीक है। वीडा V1 ने अपनी कॉस्ट 1,45,000 रखी, इनकी 1,30,000 रुपए है। तो ये जस्टिफाई करती है कि हाँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी से किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। प्रोडक्ट क्वालिटी में भी अच्छा है, ड्राइविंग कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो मैंने अपने मेरे दोस्तों ने मेरे साथ शेयर किया है, और स्टेबिलिटी वो एकदम एक्यूरेट है, उनको कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। और एथर कोई अनजाना नाम नहीं है, एथर अपने आप में एक विश्वास रखता है। ये बहुत टाइम से, लंबे टाइम से रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने हीरो ग्रुप के साथ मिलकर जो ये गाड़ियां बनाई हैं, एक तो वीडा V1 बनाई है इसने, एक एथर बनाई है, दोनों गाड़ियां लगभग लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हालांकि बीच में एक शिकायत आई थी कि एक छोटा चार्जर दे रहे हैं, एक बड़ा चार्जर देना चाहिए, और बड़ा चार्जर जो दे रहे हैं वो उसकी कॉस्ट एडिशनल इन्होंने ऐड ऑन कर दी है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल थिंग है। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी से संतुष्ट होना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक बार ड्राइव करूँगा। मेरे मित्रों ने जो मेरे को बताया वो मैंने अब तक सुना और देखा हल्का फुल्का। जब तक मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी मजबूरी है। कंपनी से मैं कहीं से सोर्स करके अगर कोई गाड़ी लाता हूँ तो मैं आपको डेफिनेटली उसका रिव्यू डाल के बताऊंगा, और आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि गाड़ी कितनी रिलायबल है। वैसे देखने पे और सुनने में जो देखा मैंने और जो सुना मैंने, उसकी परफॉर्मेंस मेरे को बेस्ट लग रही है। ये गाड़ी वाकई में बहुत अच्छी है, परंतु बेल्ट ड्रिवन होना और उसमें एक अलग प्रकार की नॉइस आना, वो थोड़ा सा एक दिल को चोट पहुंचा सकता है। अब हम बात करेंगे अपने चौथे व्हीकल की, वो है बजाज चेतक। बजाज चेतक के अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है, उसका बैटरी पैक है आपका 2.9 किलोवाट, मतलब लगभग 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाएगा आपको। रेंज की अगर कोई बात करेगा तो मैं वही कहूँगा आपको कि इसकी रेंज वही 80-90 की मानो आप, क्योंकि इसमें 1 किलोवाट कम है, और जो इसका बैटरी लॉस है ना, वो थोड़ा ज़्यादा है। और अगर ये परफॉर्म करता है 100 किलोमीटर, तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। कंपनी वैसे 80-90 बता रही है, और मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ। इस तरह की गाड़ियां परफॉर्म करती है केवल और केवल 100 किलोमीटर के अंदर, 100 किलोमीटर या उसके अंदर, बाहर तो पांव रखना ही नहीं है, मान के चल लो आप। मोटर टाइप इसकी PMSM है, AC मोटर है। सबसे अच्छी बात, ट्रांसमिशन ऑपरेटेड है।
और सबसे बढ़िया बात, मेरे को हर तरह से बेस्ट लगता है, प्लास्टिक कहीं है नहीं, पूरी लोहे की बॉडी। दो तरह के मॉडल आते हैं इसमें। एक तो आता है अर्बन, जो 1,15,000 में मिल जाएगा। अब उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, वो है प्रीमियम। प्रीमियम में इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ अपडेट्स, कुछ और चीजें नई बढ़ा दी हैं, जिससे उसकी कीमत लगभग 1,35,000 के आसपास है। वर्थ इट है, पैसा खर्च करना बनता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 65 किलोमीटर पर आवर क्लेम करी है। उससे ज्यादा कौन चलाएगा सिटी में? कोई रेसिंग बाइक थोड़ी ना खरीद रहा हूं, सिटी में इतना ही चलना है। दिल्ली में भी अगर आप ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालोगे ना, तो 20 का एवरेज, 20 किलोमीटर पर आवर का एवरेज निकल रहा है। उससे ज्यादा कोई स्पीड, कहीं जाम में अटक जाती है गाड़ी, कभी वहां फंस जाते हैं, कभी वहां जाम लग रहा है, कभी वहां जाम लग रहा है, सब जगह इतना ट्रैफिक है कि रुकना ही पड़ता है। कीमत की बात हो गई, ग्रेडेबिलिटी इसकी सेम सिमिलर ही है। 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ट है, मेटल बॉडी है, एब्सोल्यूट मेटल बॉडी है। सबसे प्लस पॉइंट यही है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं आती है, चलाने में एकदम लाइट है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है। मैंने हर तरह से इसको चला के देखा है। मेरे दोस्त की गाड़ी है, जब इच्छा होती है मैं उसको उठा के ले जाता हूँ, चला के देखता हूँ। चला के देखता हूँ नहीं, केवल चलाने के लिए, देखने के लिए नहीं चलाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस भी लेता हूँ उस पर, और मनी मन तारीफ भी करता हूँ, और फर्स्ट प्लेस पे रखता हूँ। अब फर्स्ट प्लेस पे मेरी चेतक भी रहती है। मेरे को अगर किसी को रिकमेंड भी करनी होगी ना, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड भी चेतक ही करूंगा। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको रेंज से कोई शिकायत नहीं है, एंजाइटी नहीं है, सिटी सिटी चलना है, 50, 60, 70 किलोमीटर तक जाना है, बिंदास ले जाओ, बिंदास खरीदो और घर पे लेके रख लो। वाकई में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब बात करते हैं हम इसके आखिरी और पांचवें प्रोडक्ट की, जो कि है ओला S1 प्रो जेन 2 OS 4 के साथ। कीमत कंपनी के द्वारा 1,47,000 समथिंग बताई गई है, और इसकी जो बैटरी पैक है वो बिल्कुल डिफरेंट केमिस्ट्री का है। वो NCA केमिस्ट्री है। लिथियम में भी देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, बैटरी की केमिस्ट्री बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस बैटरी की केमिस्ट्री को भी समझना जरूरी है। और अगर आपने नहीं समझा है तो आई बटन में लिंक दे देता हूं, उस वीडियो को देखो, ताकि आपको पता लगे एक बैटरी कितने प्रकार की होती है। बैटरी की केमिस्ट्री है NCA, और 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, 11.5 किलोवाट की मोटर, बड़ी हैवी मोटर डाल दी इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर IPM मोटर है, इनग्रेस प्रोग्रेसिव मोटर, जो कि आपको लगभग लगभग कंपनी क्लेम कर रही है 180 किलोमीटर का एवरेज देगी। मैं नहीं मानता हूँ। 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक मेरे दिमाग में फीड हो रखा है। लगभग आप अगर मानोगे भी ना, तो 120 किलोमीटर या 125 किलोमीटर, इससे ज्यादा कतई नहीं हो सकता। इन्होंने बात की है सॉफ्टवेयर पे, सारी चीजें इसमें हैं। आपको नेविगेशन भी मिलेगा, ये भी म्यूजिक भी मिल जाएगा। ये आपका जो क्या कहते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, वो बहुत पहले से आ रही है। उसके बाद बहुत सारे फीचर्स इन्होंने ऐड कर रखे हैं। मतलब ड्राइव के जितने एक्सपीरियंस इनके खुद के ओला के हैं, वो सब इन्होंने अपने प्रोग्राम में डाल दिए, और वो प्रोग्राम इनके जान में आफत बन सकता है। बहुत ग्लिचेस आएंगे, बहुत सॉफ्टवेयर एरर आएंगे, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। जब गाड़ियां एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, तो उसको ठीक करने में और उनके सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे। और फिर दूसरी बात, मेरे को तो शेप पसंद नहीं है। स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। इसका बूट स्पेस लगभग लगभग 34 लीटर का बूट स्पेस है। तो ये मान के चलो, एक अच्छा बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है, एक अच्छा व्हीकल भी मिल जाता है। इसकी सब चीजें अच्छी हैं।
जो अच्छी नहीं है वो मेरे को आपको बताना जरूरी है। मेरे को इसका बैटरी पैक समझ में नहीं आया है। बैटरी एनसीए केमिस्ट्री की दे रखी है, जो हल्की क्वालिटी है। सेकंड, इसकी सॉफ्टवेयर जिनकी जरूरत हम लोग नहीं समझते। अब हम लोग तो सनरूफ को भी नहीं समझते हैं, गाड़ी में सनरूफ होनी चाहिए, पर लोगों को पसंद है। तो भाई साहब वो सॉफ्टवेयर गाने का है और ये है और वो है, वो सब चीज़ें आपको पसंद है तो आपको लेनी चाहिए। मेरे को पसंद नहीं है, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। और जो मेरे को नहीं पसंद है उसका शेप, दो आंखें दे रखी हैं उनकी, लाइटों की भी मेरे को, जब जलाते हैं ना तो जो ड्राइव करता है उसको तो सामने कुछ दिखता नहीं है, और सामने जो अपोजिशन में यूं आ रहा होता है उसको दिखता, सामने वैसे नहीं दिखता, इतनी सफेद शार्प लाइटें आंखों में पड़ रही होती हैं। तो इनका कोई सेंस नहीं है। मैं कहता हूँ सिंपल गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, चेतक जैसी गाड़ी हो, वीडा जैसी गाड़ी हो, प्राइमस जैसी गाड़ी हो, इन तरह की गाड़ियां जो होती है, इस तरह की जो गाड़ियां होती हैं वो बेस्ट होती है। बाकी आपको क्या पसंद है ये कमेंट सेक्शन में आप बताना। आपने अब तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। लोगों को और अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है तो लोगों के साथ शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।